हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही ख़तरनाक लाइन की, एक ऐसी लाइन की जिसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई है और सबसे ज़्यादा उसमें सच्चाई है। वो एक्चुअली में इस दुनिया की हर एक इंसान की रियलिटी बताता है। तो इस लाइन की मैं बात करने वाला हूँ। और लाइन कही थी ये महान स्टीव जॉब्स ने, जो कि एप्पल के फाउंडर भी थे। उन्होंने ये लाइन कही थी और बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है, बहुत ही डीप लाइन है। और लाइन ये है कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। फिर से बोल देता हूँ, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। और अगर मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूँ तो इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि इंसान के ज़्यादातर सपने फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि अपने आप पे शक करने की वजह से टूटते हैं। किस वजह से टूटते हैं? फेलियर की वजह से नहीं, अपने आप पे शक करने से, अपनी काबिलियत पे शक करने से। तो ऐसा क्यों स्टीव जॉब्स ने कहा? क्या उन्होंने देखा? क्या इसका मतलब है? क्या ये बात सच्चाई है? क्या हम इसे अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके कुछ बढ़िया कर सकते हैं? क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत गहराई से हम इस लाइन का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि ये लाइन कोई मामूली लाइन नहीं। लाइन में बहुत ही गहरा मीनिंग है और बहुत ही अच्छा लेसन है कि अगर हम इस लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाए तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर अच्छी होगी। इस लाइन को ढंग से समझने के लिए पहले हमें अपने एक फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि हम बिहेव कैसे करते हैं। और ये बिहेवियर दोस्तों करता है हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली। और वो कब करता है ये मैं आपको बताने वाला। होता ये है दोस्तों कि जब भी हमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है या चूज़ करना होता है, या हम ये डिसाइड करने वाले होते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे पहले हमारा ब्रेन कुछ करता है दिमाग में। और वो करता क्या है? वो देखता है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और उस चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स, और कितने वो पॉजिटिव पॉइंट्स बना पाता है और कितने वो नेगेटिव पॉइंट्स बना पाता है। उस हिसाब से डिसाइड हम करते हैं कि क्या हम वो चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको अपने एक लाइफ के एग्जांपल से बताता हूँ कि 12th के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था जाने के लिए। और हुआ क्या कि क्योंकि अब मुझे सेलेक्ट करना था कि जाना है या नहीं जाना, तो फिर से मैंने क्या कहा था आपको कि वो ब्रेन क्या करता है, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने लग जाता है। और सेम चीज़ मैंने करी, मैंने स्टार्ट कर दिया ढूंढने। मैंने कहा पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ आपको। मैंने कहा यार गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी डिग्री की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसकी डिग्री की ज़्यादा पावर है। फिर मैंने ये कहा वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, वहाँ के टीचर्स ज़्यादा बढ़िया होंगे, पैसे बचेंगे। तो ये क्या थे? ये सारे थे पॉजिटिव पॉइंट्स, पर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। मैंने कहा कि यार मम्मी से दूर रहना पड़ेगा, पापा से दूर रहना पड़ेगा, हो सकता है गलत आदतें मैं सीख लूँ। तो ये क्या थे? नेगेटिव पॉइंट्स। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या कि पॉजिटिव पॉइंट्स तो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, पर नेगेटिव पॉइंट्स में भी बहुत पावर है। वो एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स को एक झटके में हरा देते हैं। मैंने कहा यार कि अगर मैं अपने घर वालों से दूर रहूँगा, ना मेरा कोई भाई ना मेरी कोई बहन, मेरे घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो कभी अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ ही नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं बिगड़ गया तब तो पूरी ज़िंदगी ही ख़राब। मैंने कहा छोड़ शिखर, जाते ही नहीं। तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स से क्या हुआ, मैंने वो चीज़ करी ही नहीं। और सेम चीज़ आपके साथ होती है, मेरे साथ होती है, हम सबके साथ होती है। हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं। और क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्या रिजल्ट आता है, उस हिसाब से हम चीज़ वो करते हैं। और सेम चीज़ दोस्तों डाउट भी है, शक करना भी है। शक करना भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जब हम शक करते हैं तो हम एक नेगेटिव पॉइंट को करते हैं, और वो नेगेटिव पॉइंट क्या करता है, हमारे मन में इतना डर ला देता है, इतना खौफ ला देता है कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं छोड़ना है यार, कौन करेगा, छोड़ना अपने सपने, जाने दे। अरे कौन छोड़ना, बहुत सारे हैं भाई, मेरी क्या औकात, मैं कौन हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो इस शक करने की वजह से, इन नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से हमने क्या कर दिया, अपना सपना छोड़ दिया। और सेम चीज़ किसने कही थी? स्टीव जॉब्स ने, कि ट्राई करने की वजह से नहीं, फेलियर की वजह से नहीं, किसकी वजह से? नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से।
तो ये था दोस्तों इस लाइन का मीनिंग। कैसे हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप सिर्फ कल्पना कर रहे हो, आप इमेजिनेशन कर रहे हो। आपके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सिर्फ आपके दिमाग में हैं और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। आप समझ रहे हो? आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप शायद से वैसे इंसान ना हो। जैसे कि मैं घूमने वाला इंसान नहीं था तो मुझे वो गलत लग रहा था जाना, पर जो घुमक्कड़ टाइप का होगा, जिसे घूमना अच्छा लगता होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा जाना। तो ये बात है, आप अपने आप को प्रेफरेंस मत दो, आप अपने काम को, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने सपने को प्रेफरेंस दो। आपसे बड़ा आपका सपना होना चाहिए। और जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स मत देखो। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट ना 10 नेगेटिव पॉइंट को यूं ही ख़त्म कर देता है। एक कहावत भी है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सेम चीज़ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ भी है। एक नेगेटिव पॉइंट सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो ये बात है उस चीज़ की। तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं सोचने, आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स से सोचने हैं। और होता ये है कि पॉजिटिव पॉइंट्स की ताकत ये है कि जब हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स सोचते हैं ना, हमें अपने अंदर इतनी शक्ति महसूस होती है, अपने अंदर इतना पैशन, इतना प्यार उस चीज़ के लिए महसूस होता है कि हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं। हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, बस मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। हमारे अंदर इतनी जिद, इतनी लगन, इतना डिवोशन पैदा हो जाता है जब हम किसी चीज़ के लिए सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं कि हम बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारे अंदर खुद ब खुद एक भगवान जैसी शक्ति आ जाती है। वो शक्ति बहुत अच्छी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। किस लिए? कि हम जो भी हमारे सामने रुकावटें आएंगी, जो भी हमारे सामने दिक्कतें आएंगी, हम उन सबको एक के बाद एक ख़त्म करते रहें। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स की शक्तियाँ थी। तो यही आज का लेसन था कि जब आप किसी चीज़ को चूज़ कर रहे हो तो नेगेटिव पॉइंट्स मत देखो। सिर्फ और सिर्फ सपनों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए बोल रहा हूँ या उसके लिए नहीं, उस बारे में नहीं है वो, या दोस्ती वोस्ती के लिए, उस बारे में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के लिए, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।